वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लेक्चर सीरीज में आज हम टॉपिक नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब टॉपिक नंबर 5 जो था उसमें हमने डिस्कस किए थी कॉजेज जो थे कि ये वॉर हुई क्यों थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1857 वाली ये हुई क्यों थी, और उस काजेज के बाद हमने जो वॉर के इवेंट्स हैं उसको भी डिस्कस किया था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो इंडियंस थे वो कम्प्लीटली फेलियर था उनके लिए, वो ये वॉर हार गए थे मुकम्मल तौर पे। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनके हारने की वजूहात क्या थी, कि किन रीजंस की वजह से वो हारे थे। वो चंद रीजंस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वजह थी द म्यूटनी वाज प्लान टू बी हेल्ड ऑन 31 मई 1857 बट इट स्टार्टेड प्रीमेच्योरली इन अप्रैल 1857 फ्रॉम मीरठ। अब यहाँ पे जैसा कि आपको टॉपिक नंबर 5 में डिटेल में बताया गया था कि ये मीरठ में कैसे स्टार्ट हुआ था, और वो कार्टेजेस जो थे, वो जो कारतूसों की जो वजह बनी थी कि उसमें वो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी के साथ वो सोक्ड जो उसके कारतूस थे उसको मुंह से खोलना पड़ रहा था सोल्जर्स को। तो उसकी वजह से मेरठ में एक इवेंट हुआ था, जिसकी वजह से अप्रैल 1857 में कुछ सिपाहियों को वो जो कारतूस थे वो इस्तेमाल ना करने की बेस पे 10 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई। और वहाँ से वो जो बाकी उसके उन सोल्जर्स के जो साथी थे उन लोगों ने फिर वहाँ से म्यूटनी शुरू की थी कि ये दिस इज़ नॉनसेंस। कि मतलब एक तो वो लोग अपने रिलीजियस जो राइट्स हैं उनकी वजह से मना कर रहे हैं कि हम इन कारतूसों को मुंह नहीं लगा सकते क्योंकि इनमें गाय और सुअर की चर्बी है। तो उसकी बेस पे बजाय उनको कुछ रिलीफ देने के उनको 10 साल की कैद मुशक्कत सुना दी गई। तो इस चीज़ को लेके एक तरह से बम फूटा और एकदम से म्यूटनी हो गई। और ये म्यूटनी प्रीमेच्योर थी। प्रीमेच्योर इसलिए थी कि अंडर द कवर रेवोल्यूशनरीज जो थे वो प्लान कर चुके हुए थे कि म्यूटनी तो होगी, लेकिन उनकी जो डेट थी वो थी 31 मई 1857 कि मई की 31 तारीख को ये म्यूटनी होनी थी, प्लान्ड अकॉर्डिंग टू प्लान। और ये थ्रू आउट द इंडिया होनी थी, यानी कि पूरे के पूरे इंडिया में एकदम से ये म्यूटनी होनी थी। और उसकी जारी बात है, जब एकदम से म्यूटनी होती है और पूरे के पूरे इंडिया में इकट्ठी होती तो उसकी फोर्स और उसकी पावर ज़्यादा होती और उसको हैंडल करना ब्रिटिश के लिए ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट ना हो पाया और ये म्यूटनी प्रीमेच्योरली शुरू हो गई, यानी कि अप्रैल 1857 में इसके इवेंट्स होने शुरू हो गए। और प्रॉपर ये 10 मई 1857 को मेरठ में ये म्यूटनी हो गई थी और 11 मई को ये लोग मार्च करते हुए दिल्ली पहुंच गए थे और बहादुर शाह जफर को स्पोर्ट डिक्लेयर कर दी गई थी। तो इसलिए एक जो वजह है जंग हारने की इंडियन सोल्जर्स की या सब कॉन्टिनेंट के सोल्जर्स की, वो ये थी कि म्यूटनी गलत टाइम पे शुरू हो गई थी। दूसरी वजह क्या थी? दूसरी थी सिख्स एंड गुरखाज साइडेड विद द कंपनी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि यहाँ पे जो नेटिव सिख्स थे उन्होंने इस जंग में कंपनी का साथ दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ पे जिंद जो एक स्टेट है और पटियाला एक स्टेट है, उसके जो राजास थे उन्होंने फाइनेंशियल मदद भी की थी ब्रिटिशर्स की, और साथ में उनको सोल्जर्स भी दिए थे और उनको अपनी बहादुर सिपाही दे के अपने ही लोगों के खिलाफ सिख्स जो थे वो लड़े थे। तो यहाँ पे सिख्स की तरफ से एक तरह की ट्रेचरी हुई थी। और दूसरा गुरखाज थे। गुरखाज कौन थे? ये नेपाल के सोल्जर्स थे जो कि इंडियन ब्रिटिश आर्मी में होते थे। तो जारी बात है नेपालीज को इंडियन से क्या लेना देना, तो इसलिए वो अपने ब्रिटिशर जो आका हैं उनके साथ लॉयल रहे। और गुरखाज ने भी सिख्स की तरह कंपनी के साथ मिलके मकामी जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके खिलाफ ये लड़े। तो ये दो फैक्शंस जो थे इनका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो जाना भी एक वजह थी ये वॉर हार जाने की। तीसरी जो रीज़न है वो है कंपनीज कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। जाहिर बात है, कंपनी 100 साल से रूल कर रही थी, तो सारे के सारे जो मीन्स थे कम्युनिकेशन के और ट्रांसपोर्ट के, सारे का सारा कंट्रोल उनके पास था। तो ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से वो अपर हैंड रखते थे। तो यहाँ पे एक इवेंट इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में जब म्यूटनी हुई तो दिल्ली में एक ब्रिटिश सोल्जर ने तार कर दी, तार वायर, इलेक्ट्रॉनिक वायर जो होती थी
उसके थ्रू मैसेज पहुंचता था। तो अंबाला के जो कैंटोनमेंट में उसने एक तार कर दी कि यहाँ पे दिल्ली में म्यूटनी हो चुकी हुई है, तो आप इस म्यूटनी की खबर वहाँ अंबाला के सोल्जर्स तक पहुँचने से पहले पहले रेडी हो जाएं। तो जारी बात है, जब किसी भी जगह पे पहले न्यूज़ पहुंच जाती थी कि हमारे यहाँ म्यूटनी हो चुकी है, तो चांसेस है कि आपके यहाँ भी म्यूटनी होगी, इंडियन सोल्जर्स आपके खिलाफ खड़े होंगे। तो वो सबसे पहले क्या करते थे, वो डिसआर्म कर देते होते थे अपने फौज सिपाहियों को। जैसे मतलब अंबाला में न्यूज़ पहुंची तो उन्होंने डिसआर्म कर दिया अपने नेटिव जो मकामी इंडियन सोल्जर्स थे। तो जब असला ही नहीं होगा तो वो लड़ेंगे क्या। तो ये जो कम्युनिकेशंस पे कंट्रोल था उनका ब्रिटिशर्स का, ये भी एक बड़ी वजह बनी। और ट्रांसपोर्ट के जितने भी मीन्स थे यानी कि ट्रेन वगैरह, वो भी उनके कंट्रोल में था। तो ये बड़ी वजूहत थी मकामियों के जंग हार जाने की। चौथी जो इम्पोर्टेंट वजह थी वो थी ये कि एक लीडरलेस कैंपेन थी। इसमें 11 मई को जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने सपोर्ट डिक्लेयर कर दी थी बहादुर शाह जफ़र के लिए और बहादुर शाह जफ़र की गवर्नमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि बहादुर शाह जफ़र उस टाइम बूढ़े एक मुग़ल एम्पायर थे। वो अपनी 80 की दहाई में थे, 80s में थे। और एक बूढ़े लीडर की जो मैनेजमेंट होती है या उसका जो जोश होता है, करेज होता है, वल्वला होता है और जो एक्टिवनेस होती है, वो आप खुद एज्यूम कर सकते हैं कि कितनी कम होगी। तो एक तरह की ये एक लीडरलेस कैंपेन थी और बहादुर शाह जफ़र को बराए नाम लीडर बनाया गया था, लेकिन उनकी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें नहीं थी और वो कर भी नहीं सकते थे कि वो एक बूढ़े किंग थे। तो ये इस वजह से भी ये जंग हार गए कि यहाँ पे कोई अच्छा लीडर नहीं था जो इसको लीड कर सकता है, इस पूरी की पूरी वॉर को या इस कैंपेन को। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट वजह है वो हमेशा की तरह पेनीलेस सब्जेक्ट्स वर्सेस रिच मास्टर्स, यानी कि गरीब इंडियन सोल्जर्स का मुकाबला हो रहा था अमीर ब्रिटिशर्स के साथ, जिन्होंने 100 साल से अपनी दौलत इकट्ठी कर ली हुई थी। तो जाहिर बात है इकोनॉमी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती होती है किसी भी वॉर में। तो यहाँ पे जो इनका लीडर था मकामी सोल्जर्स का यानी बहादुर शाह जफ़र, उसको लोन्स लेने पड़ रहे थे अपनी आर्मी को फीड करने के लिए, अपनी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। जबकि गोरे जो थे वो रिच थे, अमीर थे, तो उनकी आर्मी को इस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी। तो ये एक गरीब फौजियों की अमीर फौजियों के साथ लड़ाई बन गई थी। तो जाहिर बात है इकॉनमी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये भी एक बड़ी रीज़न समझी जाती है मकामियों के जंग हार जाने की। तो ये 4-5 मेन रीजंस थी जिनकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो हम हार गए थे और गोरा जो था वो ये वॉर जीत गया था।